अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बुक एनसीईआरटी में चैप्टर देखिएगा 5.3। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर अल्टरनेटिव एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए। देखिए एक स्पाइरल इस तरह से फिगर हम दिखा रहे हैं। देखिए एक स्पाइरल ऐसे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें है तो ये कंटिन्यूअसली इस तरह से बनाएंगे। जो सेमी सर्कल ये सेमी सर्कल यहाँ, और फिर यहाँ देखेंगे तो ये सेमी सर्कल, फिर एक ये सेमी सर्कल, और फिर ये सेमी सर्कल, ऐसे ही ये कंटिन्यूअसली करेंगे। और इसका सेंटर जो है सेंटर अल्टरनेट एट ए एंड बी, यानी कभी सेंटर ए होगा फिर बी होगा, अल्टरनेट फिर ए होगा फिर बी होगा। अब देखिए ये कैसे होगा, अगर ये मेरा सेमी सर्कल होता है तो इसका सेंटर ए हो गया। अब देखिए इसको ऐसे जब करते हैं तो ये जब सर्कल होगा सेमी सर्कल होगा तो इसका सेंटर बी हो गया। फिर यहाँ देखिए फिर इसका ये जो सेमी सर्कल होगा तो इसका सेंटर फिर ए होगा, फिर इसका जो सेमी सर्कल होगा तो इसका सेंटर बी होगा, मतलब अल्टरनेट हो रहा है। स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए, पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे, उसका अल्टरनेट होगा ऑफ रेडियाई। इसका रेडियस है, फर्स्ट रेडियस 0.5, सेकेंड 1 सेंटीमीटर, 1.5 और 2.0 सेंटीमीटर। सो इस तरह से ये होगा। और ये फिगर हो गया। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप द 13 कंसिक्यूटिव सेमी सर्कल। 13 मतलब 13 ऐसे इस तरह से हम बनाते जाएंगे तो टोटल लेंथ उस स्पाइरल का जो लेंथ होगा तो वो टोटल लेंथ कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया है। और इस अब देखिए यहाँ पे एक फर्स्ट वाले का रेडियस मान लेते हैं R1, सेकेंड वाला का रेडियस ये अब इसका होगा तो इसका रेडियस R2, फिर थर्ड वाले इसका रेडियस मान लेते हैं R3, फिर फोर्थ वाले का इसका रेडियस मान लेंगे R4। और यहाँ दिया हुआ है I1, फिर उसके बाद फिर ये हो गया I2, फिर I3, I4, मतलब ऐसे कितने स्पाइरल है, 13 स्पाइरल है। तो देखिए अब देखिए ये सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। इस सेमी सर्कल एक सर्कल का जो सर्क्यूफ्रेंस की बात करें तो ये होता है 2πr, लेकिन सेमी सर्कल का जब सर्क्यूफ्रेंस होगा तो सिर्फ कितना होगा πr। तो अगर इस फर्स्ट वाले अगर स्पाइरल का इसका अगर सेमी सर्कल का जो लेंथ यानी कि सर्क्यूफ्रेंस पूछा जाए तो ये कितना होगा πr। तो देखिए पहला हो गया πr1, ठीक है। फर्स्ट के लिए इसका हम रेडियस कितना माने हैं r1। अब देखिए इसका ये होगा, इसका कितना होगा ये पाई प्लस पाई, और इसका रेडियस कितना माना है, इसका रेडियस माने हैं R2, तो ये हो जाएगा R2 प्लस फिर इसका देखिए, फिर इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा पाई, और इसका रेडियस कितना है R3, तो R3 फिर प्लस फिर इसका देखिए तो इसका सेमी सर्कल का जो लेंथ होगा पाई और R4 सोन डॉट, और ये प्लस देखिए ये पाई और R ये 13 तक जाएगा। इसका टोटल जो स्पाइरल जो बन रहा है मेड है ये टोटल कितना 13 है, तो इसलिए रेडियस 13 होगा। और ये टोटल लेंथ ये कह रहा है व्हाट द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड, तो टोटल लेंथ ये हो गया आपका टोटल लेंथ हो गया। तब सब में हम पाई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 सोन डॉट, लास्ट में कितना होगा R13, ठीक। अब देखिए पाई R1 कितना है रेडियस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द गिवन द रेडियस फर्स्ट R1 इक्वल टू 0.45 एंड R2 1.0 सेंटीमीटर, R3 इज 1.5 सेंटीमीटर सो ऑन। तो देन फर्स्ट R1 रेडियस 0.5, रेडियस R2 1.0 सेंटीमीटर, R3 1.5, R4 2.0 सो ऑन डॉट, ये हो गया R13, ठीक। अब देखिए तो ये आपका फर्स्ट इसका ऐसे निकालना है तो पहले ये निकालते हैं। तो n यहाँ देखिए कितना हो गया 13, तो पाई और पाई सॉरी ये पाई हो गया। इसका सम जब निकालेंगे तो फर्स्ट n आपका कितना हो गया 13, तो n/2 तो 13/2, और फर्स्ट 2a फार्मूला होता है प्लस ये होता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये 2a की जगह पे कितना 2 इंटू 0.5 प्लस 13 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 0.5। तो ये हो गया पाई, ये 13/2 और इसको 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, प्लस ये 12 होगा और 0.5 को सॉल्व करेंगे तो 0.5 और ये कैंसिल तो नीचे 10 होगा, 5 2 जा 10 और ये 6। तो ये हो जाएगा पाई 13/2 इंटू 1 प्लस 6। तो पाई ये क्वेश्चन में देखिए पाई का भी जो वैल्यू रखना है ये 22/7 7 यानी 22/7 लिखना है। तो ये 22/7 और ये हो गया 13/2 और ये होगा 7, ये 7 7 कैंसिल, ये 11, ये हो जाएगा 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 यानी कि ये हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। 143 सेंटीमीटर इस स्पाइरल का जो रिंग ये जो लेंथ होगा ये 143 सेंटीमीटर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 200 लॉन्ग्स आर स्टिक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स 20 लॉन्ग इन द बॉटम रो, 19 in the next row and 18 in the next row, so on dot in how many row are the 200 longs placed and how many row are the 200 longs placed and how many longs are in this top row। देखिए अब देखिए इसमें क्वेश्चन में है ये जो लकड़ी का ये जो एक तरह का क्या कहा जाए पोल की तरह है, ये लकड़ी का सिल्ली रखा हुआ है, पोल रखा हुआ है लकड़ी का। तो ये 200 टोटल जो ये लकड़ी का जो ये बना हुआ है पोल ये 200 है। ठीक है, 200 है। फर्स्ट रो में जो रखा गया है, फर्स्ट रो में कितना, फर्स्ट रो में फिगर देखिएगा, ये फर्स्ट रो में 20 ये 20 रखा हुआ 20 है, सेकेंड रो में 19 है, थर्ड रो में 18 है। इसी प्रकार डॉट कितना ऐसा रखा जाए, कितने इस रो में कितने रो होंगे जो टोटल इसका जो संख्या है 200 है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में आपका फर्स्ट कितना है 20, नेक्स्ट उसके बाद है 19, उसके बाद 18 है, सो ऑन डॉट, और टोटल इसका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 200 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये पता चलेगा कि कितने इस रो बने हैं, तो 1 2 3 सो ऑन डॉट कितने रो, तो मान लेते हैं n रो हो गया। ठीक है या TN लिखे, मतलब पहले ये। तो अब देखिए रो की संख्या कितना नहीं पता तो n हम लिख सकते हैं, तो SN यूज़ करेंगे तो SN इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका 20 है और कॉमन डिफरेंस है ये 90 माइनस 20 यानी कि -1 है, और n आपका फाइंड करना है और SN आपको पता है 200। तो देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो गया 200 और n/2 और 2 इंटू a 20 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस -1, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो 400, n ये हो जाएगा 40 और माइनस n प्लस 1, तो n 41 माइनस n, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 41n माइनस n स्क्वायर, ये 400, तो n स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस को फैक्टर करेंगे तो 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n माइनस 25 और n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो n का एक 25 एक 16 दो वैल्यू निकला। अब देखिए n क्या शो कर रहा है, n कर रहा है ये जो रो में जो रखेंगे ये रो जो होगा फर्स्ट रो में 20 उसका 19, ये कितने ऐसे रो होंगे। ठीक है, तो कितने ऐसे रो होंगे, तो देखिए रो आपका मैक्सिमम कितना था 20, उसके बाद ये डिक्रीज करते हैं, मतलब रो में जो फर्स्ट रो में जो
वो जो लकड़ी रखा गया है वो कितना है 20, उसके बाद 19, उसके तो ये लास्ट रो में कितने ऐसे रो को अरेंज किया गया है। तो फर्स्ट में 20, उसके 19 में डिक्रीज कर रहा है, तो मैक्सिमम 20 है। तो ये देखिए आंसर में एक आया है n/25, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिनिमम कितना है, मैक्सिमम आपका 20 है, तो ये 20, ये 25 तो होगा नहीं, तो ये होगा आपका n=16, ये n=16 हो गया। अब देखिए तो ये तो पता चल गया, ये रो जो हो गया कितने रो होंगे, तो 16 रो होंगे, 3 हो गया, 4 5 6 7 ऐसे करते करते 16 रो हो गया। तो लास्ट जो रो होगा, जैसे फर्स्ट रो में कितने लकड़ी हैं, ये जो है ये 20 है, तो लास्ट जो रो होगा वो उसमें लकड़ी की संख्या कितने हैं वो हमको बताना है। तो देखिए तो Tn इक्वल टू होगा a + n-1 इंटू डी। फर्स्ट आपका 20 प्लस n आपका 16, चूँकि 16 में बता रहा है, 16 में कितने नंबर ऑफ और जो क्या कर रहा है, जो लॉन्ग्स है वो 20 लॉन्ग्स कितने उसमें होंगे वो हमको बताना है, वो लकड़ी की संख्या कितनी होगी। कॉमन डिफरेंस आपका हो गया -1 तो 20, और ये हो जाएगा आपका +15 इंटू -1, तो लिखेंगे 20 -15 इक्वल टू 5। Tn इक्वल टू 5 मतलब उसका जो संख्या होगा वो कितने होंगे, वो 5 होगा। तो कर हाउ मैनी लॉन्ग्स एंड इन दिस टॉप रो, तो देखिए हाउ मैनी लॉन्ग्स, ये पूछ रहा है कितने लॉन्ग्स होंगे, तो 5, और आर इन द टॉप ऑफ द रो, मतलब कितने जो होगा रो जो होगा रो की संख्या कितनी है, तो 16, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखिए एक रेस की बात कर रहा है इसमें, इन ए पोटैटो रेस, एक रेस है, ए बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बाल्टी को रखा गया है जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इन विच द 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट। पहला जो पोटैटो रखा है 5 मीटर की दूरी पे, एंड नेक्स्ट पोटैटो जो रखा है, देखिए फिगर से एक फर्स्ट जो बकेट रखा है यहाँ, और 5 मीटर के दूरी पर एक पोटैटो रखा है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो भी पोटैटो रखना है 10 पोटैटो रखना है, तो ये 3 मीटर की दूरी पर ऐसा 10 पोटैटो को रखा गया है। तब ये कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन पे, इन 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटो आर द प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटो, 10 पोटैटो है इन दिस लाइन, इस लाइन में ए कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, मतलब स्टार्ट कर रहा है कोई कंपटीटर, वो पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विथ इट एंड ड्रॉप इट इन द बकेट, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, सो ऑन डॉट। देखिए यहाँ पे कोई स्टार्ट ये है कंपटीटर है, ये यहाँ से दौड़ना शुरू किया और यहाँ से एक पोटैटो को लिया, फिर वापस इस बकेट में रखना है, फिर यहाँ से गया, फिर उसके बाद फिर यहाँ रखना है, फिर यहाँ से जाने के बाद फिर यहाँ से रखना है, ऐसे टोटल 10 पोटैटो को इस बकेट में रखना है। तब पूछ रहा है सी कंटिन्यूसली इन द सेम वे, इसी प्रकार करना है, और द पोटैटो आर द इन दिस बकेट, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज़ टू रन, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना वो दूरी कवर किया, ये हमको फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, देखिए फर्स्ट यहाँ से यहाँ जाने के बाद कितना 10, उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ गया, तो ये हो गया आपका 8 और प्लस ये भी 8, तो 16, आने जाने में टोटल 16, ये प्लस फिर यहाँ पे देखिए तो हो गया 6, और ये आपका होगा 10, और ये 6 इधर से, ये 6 और 6 यानी कि 22, तो ये 22 हो गया, सो ऑन डॉट डॉट ऐसे ही 10 पोटैटो। पहला आपका देखिए जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना रहा, यहाँ से यहाँ 5 और 5 तो 10 हो गया, उसके बाद 5 और 3 8 और फिर 8 तो 16 हो गया, फिर 8 9 10 11 और फिर 11 तो 22, ऐसे सोन डॉट ऐसे 10 पोटैटो है, यानी कि n इक्वल टू 10 होगा। तो इसका टोटल डिस्टेंस हमको कवर करना है, तो n इक्वल टू आपका 10 है, फर्स्ट टर्म आपका 10 है, और कॉमन डिफरेंस जो कर रहे हैं 16 माइनस 10 यानी कि आपका 6 है, कॉमन डिफरेंस आपका कितना है, ये 6 है। तो एस एन जब यूज़ करेंगे तो n/2 और ये 2a + n - 1 इंटू डी। देखिए
इसको सॉल्व करेंगे तो n कितना है आपका, आपका 10/2 और 2 × 10 प्लस n हो गया 10 - 1 कॉमन डिफरेंस 6, तो ये कैंसिल, तो 5 20 प्लस, हाँ तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाए 9 × 6 तो 5, ये 20 प्लस 54, तो ये 5 × ये हो जाएगा 74, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी, 2 7 5 36 37, ये इतना यानी कि 370 मीटर इतना इसका टोटल डिस्टेंस